चरखी दादरी लघु सचिवालय में आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शिरकत की। बैठक में कुल 13 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। बाकी 6 शिकायतों को लेकर संबंधित विभागों को तय समय सीमा में निवारण करने के आदेश दिए। बैठक में डीसी मुनीश शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समय पर कार्य करने से शिकायतों में कमी आएगी। ऐसी कार्यशैली अपनाएं कि लोगों को बार बार सरकारी विभागों में अपने कार्य के लिए न आना पड़े। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अधिकारी अपनी कार्यकुशलता का परिचय दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। की बैठक थी जिसमें आप भी मौजूद थे, सब साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 13 क्वेश्चन थे, 5 पुराने थे, 8 नए थे, 7 हो गए, 6 रह गए और 6 भी मान के चलो अच्छी जिम्मेदारी के साथ निपटारा किया सबका। केसों की बड़ी गहरी से पढ़ के लिख के उनको समझ के हम तैयारी करके केसों को निपटारा करते हैं। 7 तो हो गए, निर्देश क्या था वो तो फाइल हो गए और 6 के लिए आगे ड्यूटी लग गई अधिकारियों की। और नेशनल हाईवे है ना, नेशनल ट्रैफिक तो चलेगी खूब, उसमें जो हमारा काम है पुलिस का वो पुलिस करेगी। इसको ओवरलोडिंग को चलने नहीं देंगे, रोकेंगे उसको। और हम समझते हैं हमें सड़कें मजबूत बनेगी। अधिकारियों को बोल दिया जो हमारे राष्ट्रीय मार्ग के अधिकारी हैं, तो उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये बात कोई होगी ऐसी तो जानकारी लेंगे, लेकिन न्याय की बात करेंगे। किसान आंदोलन हमारे यहाँ नहीं है, वो तो पंजाब का मसला पंजाब वाले जाने। हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने गारंटी के साथ कह दिया और नोटिफिकेशन कर दिया भाई हम गारंटी के साथ एमएसपी भी खरीदेंगे। ये किसान चाहते थे, किसानों की बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, पूरे भारत में 121 लाख मीट्रिक टन हरियाणा पंजाब से अनाज खरीदती है केंद्र की सरकार, और जिसमें 50 लाख मीट्रिक टन हरियाणा से और 71 लाख मीट्रिक टन पंजाब से। पंजाब से सबसे ज्यादा अनाज खरीदा जाता है, सबसे ज्यादा पैसा केंद्र का पंजाब में जाता है। किसान पंजाब का खुशहाल है, लेकिन ये एजिटेशन आंदोलन से तो विकास बाधित होता है। ये किसान भाइयों ने भी समझना चाहिए, प्रदेश अपना ही है। अब पंजाब के अंदर जो एजिटेशन चल रहा है उससे वहां का सेलर वाला कोई बिहार चले गया, कोई उत्तर प्रदेश चले गया। आखिर ना फिर अगला सीजन जब आएगा तो धान की को चावल कैसे बनेगा, फिर दिक्कत आएगी। ये चीजें समझनी चाहिए। विकास के लिए सबसे पहले अनुशासन और शांति की जरूरत है, अच्छा वातावरण रहे, और इस बात को हमारे प्रदेश का किसान अच्छी तरह समझता है। और प्रदेश अब विकासशील रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, नॉन स्टॉप हरियाणा आगे चल रहा है ये। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा जो काम था, हमारे 2 मुख्यमंत्री बने, हमारे मनोहर खट्टर जी और उसके बाद सैनी जी। मनोहर खट्टर जी ने 9 प्रति 9 खर्ची की जो नीति बनाई, उससे सरकार बनने में बड़ा सहयोग मिला। और नायब सैनी का मिलना, उसका गेट खुला रहना 24 घंटे, मुख्यमंत्री का कोई मिले कोई आए, और वो किसानों की चिंता करता है। वो किसान परिवार से है, 2-2 हजार रुपये तो सूखे के दे दिए। और मैं समझता हूँ भाई 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे आ जाते हैं। पहले किसान का पैसा आढ़ती के खाते में जाता था, अब जिसका माल उसी का खाता, दूसरे खाते में नहीं जाएगा पैसा। कि बेतुकी बात, जो चीज समझ में ना आए ना फिर वो बेतुकी लगती है। किसी साइंटिस्ट से बाबा नानक से पूछ लिया कि कितने सूरज कितनी पृथ्वी, बाबा नानक ने कह दिया नेक सूरज नेक पृथ्वी। तो अब इसको बेतुका कहोगे आप? साइंस अब तक वहां नहीं गई। साइंस जब जाएगी, धर्म जोड़ता है, साइंस तोड़ती है। आप धर्म पे भी चलिए। हमारी गाय जो है, गौ है, गंगा है, जैसे गीता है, हमारा संदेश से कल्याण होगा, का कल्याण इन्हीं बातों से होगा भारतवर्ष के अंदर। और इतिहास वो भारतवर्ष का ही है। दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ देश भारतवर्ष है, और भारत के अंदर सबसे श्रेष्ठ गौ माता है। देखिए, अंबेडकर जी सम्मानित हैं, उन्होंने तो संविधान का सबसे बड़ा रोल अदा किया। और मैं तो इंदौर से विधायक हूँ, मैंने 100 से ऊपर अम्बेडकर बनाए। हम बाबा से, मोदी जी ने राष्ट्र का, देश का सबसे बड़ा नेता है, सबसे ज्यादा सम्मान अम्बेडकर जी का किया। किस हालात में, किस परिस्थिति में कोई बोलता है, वो परिस्थितियां अलग हो जाती है। महात्मा बुद्ध की एक बैठक थी, उसने जो भाषण दिया और फिर उसने कहा भी मेरे भाषण को
वो समझेगा जिसने जो समझना है। कई बार वो यह सोचता है भी भाषण तो हो जाता है, लेकिन समझने वाले तो वही समझेगा जो उसने समझना है।